Hello, good afternoon students. Today our topic is the numericals related to Kp is equal to Kc RT delta n. कल बेटा हमने एक रिलेशनशिप प्रूफ किया था कि Kp और Kc के बीच में क्या रिलेशन था। तो Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा n था और डेल्टा n मैंने क्या बताया था आपको। डेल्टा n क्या था बेटा, नंबर ऑफ द मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट के गैसियस के। इसका न्यूमेरिकल करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ कंडीशंस हैं बेटा, ये रखना बहुत ज़रूरी याद है। देखो अगर ऐसा होता है, फर्स्ट केस है इफ़ डेल्टा एन, अगर बेटा डेल्टा एन की वैल्यू ज़ीरो हो, ये जो डेल्टा एन है इसकी वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाए तो के पी हमेशा के सी के इक्वल होगा। सेकंड है बेटा, अगर इफ़ डेल्टा एन पॉजिटिव, डेल्टा एन पॉजिटिव कब होगा, जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो हैं ये रिएक्टेंट से ज़्यादा होंगे, तो के पी हमेशा के सी से बड़ा होगा, के पी ग्रेटर देन के सी। तीसरी बात है बेटा, इफ़ अगर ये डेल्टा एन की वैल्यू अगर बेटा नेगेटिव आती है, इसका मतलब क्या होगा, जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट के गैसेस हैं ये कम होंगे रिएक्टेंट से, तो इट मीन्स के पी लेस देन के सी। ये दो तीन कंडीशंस हैं बेटा। ये MCQ क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स से क्वेश्चन है, वहाँ पे आ जाते हैं कि के पी कब के सी के इक्वल होता है। तो अपना याद रखना, डेल्टा एन ज़ीरो, डेल्टा एन पॉजिटिव और डेल्टा एन नेगेटिव वैल्यूज है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। नाउ आगे हम स्टार्ट करते हैं बेटा। एक न्यूमेरिकल्स लेके मैंने कहा था कि मैं इनके थोड़े से हम प्रैक्टिस करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स की। तो इनके न्यूमेरिकल जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आते हैं। कुछ है कि इन जिनमें से हमने क्या करना है, डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो आपकी गिवन होगी। ये है बेटा न्यूमेरिकल्स आपके। फर्स्ट वन इज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के सी। बेटा के सी निकालना है, ठीक है। के सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट वन इज़, ये आपके पास दिया NOCl, गैसियस स्टेट में है, 2NO ये गैसियस है, प्लस Cl2 गैसियस है। ये स्टेटमेंट है आपकी गिवन है। और यहाँ पर Kp की वैल्यू आपके पास दी है बेटा 1.8 इंटू 10⁻⁻2 एट 500 केल्विन, ये वैल्यू दी है, ठीक है। Kp आपके पास दिया है बेटा, हमने Kc निकालना है। क्या करेंगे हम, सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले तो हमें पता है बेटा Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा एन, वी नो दैट। तो Kp की वैल्यू गिवन है, हमें पता है Kp Kc इक्वल टू दिस। अब हम निकालेंगे क्या बेटा, Kc निकालना है, तो Kc इज इक्वल टू Kp ओवर RT, ठीक है बेटा, ये वैल्यू बन जाएगी। साथ में आपका जो डेल्टा एन है वो हम वैल्यू हम लिखेंगे। अब देखो बेटा, सबसे पहले हम डेल्टा एन निकालेंगे, बाकी तो सारी वैल्यूज़ गिवन हैं। देखो बेटा डेल्टा एन जो है वो क्या है, गैसियस स्टेट की हम बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था कि गैसियस स्टेट जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट हैं उनके मॉलिक्यूल, देखो ये है रिएक्टेंट, ये भी गैस है, ये भी गैस फेस है। तो देखो बेटा प्रोडक्ट के स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितने हैं, 2 और 1, 3 मोल्स हैं। 2 मोल यहाँ, 1 मोल यहाँ, 3 माइनस। अब रिएक्टेंट साइड के देखो कितने मोल हैं, गैसियस लेने सारे गैसियस में है बेटा। अगर यहाँ पर सॉलिड होता तो वो 0 लेना था। गैसियस फेस में तो हमने गैसियस ही फेस के लेने हैं, 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ये 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। Kp की वैल्यू आपके पास 1.8 इंटू 10⁻⁻2 गिवन है, और R की जो वैल्यू है 0.0831, और टेम्परेचर हमने हमारे पास 500 है। इसको सॉल्व कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी। रही बात बेटा R की वैल्यू की, तो R की वैल्यू मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। R की वैल्यू बेटा क्या क्या लेनी है, R की वैल्यू आपके पास आएगी 8.314, कब आएगी, जब जॉल्स पर केल्विन पर मोल की बात हो। दूसरी बेटा R की वैल्यू 0.083 ये लेनी है अपने बार, जब डेसीमीटर क्यूब में है, केल्विन वर्स है,
मोल इनवर्स में है, ये सेकंड है। थर्ड वैल्यू और हम ले सकते हैं 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये अलग अलग वैल्यू हैं। वे आर जो है ये गैस कांस्टेंट है। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने पढ़ा था गैस कांस्टेंट इसकी वैल्यू। तो अब हमने यहाँ पे वैल्यू कौन सी ली है, 0.0831 वाली ये 12 वैल्यू जो हमने ली है। ठीक है, तो ये थी आपकी आर की अलग अलग वैल्यूज़। नाउ उसके बाद बेटा अगला है सेकंड न्यूमेरिकल है आपका CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो बेटा ये सॉलिड है, ये आपका CO ये भी सॉलिड है और CO2 जो है ये गैसेस है। और इसकी जो वैल्यू है Kp गिवन है 167 एट 1073 केल्विन पे। देखो बेटा क्या करेंगे, वही सोल्यूशन वही वैल्यू भी लो, डेल्टा एन निकालो। प्रोडक्ट साइड में देखो बेटा गैसेस फेस में कौन सा CO2 कितने हैं, 1 है। यहाँ सॉलिड है नहीं लेना है, 0 लेते हैं, माइनस यहाँ सॉलिड है गैसेस स्टेट है ही नहीं बेटा 0, तो ये वैल्यू आएगी 1। मेरा मेन पर्पज़ यही था कि बेटा एक बार आपको डेल्टा एन की वैल्यू निकाल के दिखाऊँ कि कैसे लिखते हैं। अब वही बात है बेटा Kc इज इक्वल टू Kp और RT यहाँ 1 है वैल्यू, ये वैल्यू पुट कर दो आप, सॉल्व करो, ये आपका बन जाएगा ना। उसके बाद बेटा अगला टॉपिक ये थे Kp Kc से रिलेटेड, जिसमें आपने सीखा कि डेल्टा एन जो NGO है ये हम कैसे वैल्यू निकालते हैं। अब इसके बाद बेटा कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके। नेक्स्ट टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हम कैरेक्टरिस्टिक्स हम करेंगे। फर्स्ट वन है बेटा, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो बेटा वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है, ये फर्स्ट थी आपकी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है बेटा, एसिटिक एसिड है CH3COOH है और एथिनॉल है। ठीक है, ये बनाता है एस्टर इथाइल एसिटेट CH3COO C2H5 प्लस H2O, ये वाटर। इसकी जो Kc की वैल्यू है बेटा एट 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, Kc निकालेंगे तो बेटा क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मैंने बताया था COO C2H5 H2O और CH3COOH इंटू C2H5OH। इसकी वैल्यू जो है ये आती है लगभग ये 4 के बराबर है। ठीक है बेटा, अब उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी सेकंड आता है आपका इफ़ द रिएक्शन इज़ रिवर्स्ड। अगर हम किसी रिएक्शन को रिवर्स करें, और फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे पास वैल्यू बेटा N2, यहीं से इसी एक एग्जांपल से करेंगे हम, N2 प्लस 3H2 और ये बनता है अमोनिया। ये बेटा गैसेस है और सपोज कर लो इसकी जो Kp की वैल्यू दी है वो है 49। ठीक है, अब सेकंड जो करेक्टरिस्टिक्स आता है वो क्या बोलता है, इफ़ द रिएक्शन इज़ रिवर्स्ड। अगर बेटा हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू भी इन्वर्टेड हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक है बेटा, कैसे, जैसे मान लो एग्जांपल है, मैं इसी एग्जांपल को मैं ऐसे लिखूं 2NH3 N2 प्लस H2, इसका जो Kp की वैल्यू है वो 1/49 हो जाएगी यहाँ से। ठीक है बेटा, ये सेकंड था। अब तीसरी थर्ड बात आती है, इफ़ द इक्वेशन डिवाइड बाय, अब इस इक्वेशन को बेटा डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर दो, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किस में आएगा, K की वैल्यू जो है ये अंडर रूट में आएगी।
अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये अंडर रूट में आएगी। ठीक है, जैसे कैसे, यही एग्जांपल है बेटा, 2NH3, इसी को 2 से डिवाइड कर दो बेटा, 2 अमोनिया है, N2 है प्लस 3 H2 है। ठीक है बेटा, अगर हमने इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा NH3 हाफ N2 प्लस 3/2 H2, और इसकी जो Kp की वैल्यू है ये बनेगी बेटा 1/49 से, और ये आएगी 1/7, ये वैल्यू बनेगी। नेक्स्ट आती है फोर्थ है बेटा, अभी इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो है वो k स्क्वायर के बराबर आएगी। ठीक है, एंड देन लास्ट आपका करेक्टरिस्टिक्स आता है, द इक्वेशन इज रिटन, अगर हम किसी इक्वेशन को बेटा 2 स्टेप्स में लिखते हैं। देखो इसको यहाँ समझते हैं, मेरे पास कोई रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बेटा मैं अगर मैं 2 स्टेप में लिखता हूँ, करेक्टरिस्टिक्स नंबर 5 है कि इक्वेशन रिटन इन 2 स्टेप्स, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 इंटू K2 इज इक्वल टू K के बराबर आएगा। जैसे मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है बेटा N2 प्लस 2O2 और ये बनेगा 2NO2। इसका मैं अगर K की वैल्यू निकालूं तो बेटा K की वैल्यू क्या आएगी, K आएगा कंसंट्रेशन ऑफ, ये प्रोडक्ट की है NO2 स्क्वायर है, डिवाइड बाई N2 एंड O2 और ये बन जाएगा स्क्वायर, ये है बेटा K इसका। अगर मैं इसी रिएक्शन को 2 स्टेप में लिखता हूँ, ठीक है बेटा, इस रिएक्शन को, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप पहले मैं क्या करूँगा, इस N2 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूँगा और ये बनेगा हमारे पास 2NO। तो इसका K1 क्या होगा बेटा, इसका K1 क्या होगा, इसका K1 जब हम करेंगे तो ये आएगा NO स्क्वायर और रिएक्टेंट का बेटा N2 और ये बनेगा O2, ये K1 है। अब इस रिएक्शन का दूसरा स्टेप्स क्या होगा बेटा, दूसरा होगा जब इस 2NO को हम फर्दर O2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2NO2, बन गई ये रिएक्शंस जो हम निकाल रहे थे। अब इसका ये दूसरे स्टेप की रिएक्शन, तो बेटा इसका K2 क्या होगा, इसका K2 होगा NO2, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर जाएगा और ये NO ये ऊपर जाएगा पावर इनटू O2 ये बन जाएगा। मैंने क्या कहा था कि 2 स्टेप में लिखा जाए तो इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये होता है। तो देखो क्या करेंगे, हमने बोला K1 मल्टीप्लाई बाई K2 इज इक्वल टू K, क्या हम देखते हैं ये वाकई में ही बराबर आती है वैल्यू या नहीं आती है। तो देखो बेटा K1 क्या था आपके पास, K1 था हमारे पास NO2 स्क्वायर था, N2 था और O2 स्क्वायर था, मल्टीप्लाई बाई K2 क्या थी वैल्यू, NO2 और ये NO और ये NO आपका वैल्यू था स्क्वायर है और ये O2। तो बेटा ये क्या था, क्या था आपके पास, जो फर्स्ट टर्म थी आपकी ये NO था यहाँ पर, ये NO स्क्वायर के साथ ये वैल्यू कैंसिल होगी। अब बचा क्या, ये बचा NO2 ये पावर 2 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ N2, और अगले नेक्स्ट जो टर्म थी आपकी ये क्या थी, फर्स्ट टर्म में आपने देखा था कि जो आपका फर्स्ट स्टेप था वो था आपका O2, ये O2 था O2, और ये टर्म जो थी फर्स्ट स्टेप में आपकी ये O2 थी, K1 है, ये O2 है और ये O2 1 है और ये O2 1 है और ये बन जाएगा O2 स्क्वायर बन जाएगा ये। तो मतलब K1 K2 को आपने मल्टीप्लाई किया, देखो K1 की वैल्यू थी NO2 स्क्वायर N2 इंटू O2 ये वाला है, सेकंड में था O2 यहाँ था तो ये O2 इन दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो स्क्वायर बन गई, तो वही वैल्यू जो आप हमारे पास फर्स्ट थी।
तो ये करेक्टरिस्टिक्स से इन करेक्टरिस्टिक्स में बेटा कुछ क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल्स आपको आ जाते हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास कुछ वैल्यूज़ दी हैं, ठीक है, तो उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है और ये मल्टीप्लाई करके आपके पास काम आ जाएगा। ठीक है, ये था आज का टॉपिक। गुड बाय।